हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगे भाई। फाइनली बजाज वालों ने अपनी 125 सीसी की बाइक में भी ABS लॉन्च कर दिया। आप सभी अच्छे जानते हैं, वो है भाई आपकी NS 125 जिसमें ABS आ चुका है। अब सवाल ये आता है कि मार्केट में जो पहले से राज कर रही है एक्सट्रीम 125R उसको लेना सही है या फिर बजाज की पल्सर NS 125 लेना सही है, क्योंकि भाई दोनों गाड़ियों को प्राइसिंग में मोटा मोटी 9 से 10 हजार रुपए का डिफरेंस है। जैसे NS जो आ रही है आपकी वो 1,30,000 रुपए तक आ रही है। हालांकि इसका बेस वेरिएंट जो है वो सस्ते में ही आ जाता है, 1,24,000 तक आ जाता है। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में ABS वाले मॉडल की बात करेंगे, क्योंकि तभी एक्सट्रीम से इसका भाई कंपैरिजन होगा ना, नहीं तो बिना ABS का तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। तो अगर ABS वाले मॉडल को अपना बनाना है तो मोटा मोटी 1,30,000 रुपए आपको देना पड़ेगा बजाज वालों को। लेकिन एक्सट्रीम भाई 1,20,688 रुपए में ही मिल जाती है ABS के साथ है। तो कौन गाड़ी किसके लिए है, किसको लेना चाहिए, कौन सी गाड़ी, वो आज जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोनों गाड़ियों का एक एक चीज कंपेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, एक एक चीज। मतलब किसमें ज्यादा पावर है, किसमें ज्यादा फीचर्स है, किसका टायर बढ़िया है, मतलब हर एक जानकारी दूंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे मजा किरकिरा हो जाएगा, फिर मेरे से मत बोलना कि अंकित भाई मजा नहीं आया। अभी सबसे पहले दोनों गाड़ियों का वेरिएंट और कलर वगैरह कंपेयर कर लेते हैं। तो जो आपकी पल्सर NS 125 है, इसमें आपको अभी के डेट में मोटा मोटी 3 वेरिएंट मिल रहा है भाई। 3 वेरिएंट, एक आपको मिल रहा है ब्लूटूथ वाला, एक आपको मिल रहा है सिंगल चैनल और एक आपको मिल रहा है स्टैंडर्ड वेरिएंट है। तो जो सिंगल चैनल ABS ये टॉप एंड वेरिएंट है भाई, 1,30,000 रुपए का, नहीं तो बेस वेरिएंट तो आपको 1,24,000 का ही मिल जा रहा है। हालांकि सिंगल चैनल ABS वाले मॉडल में भी ब्लूटूथ है भाई। तो टॉप एंड वेरिएंट को कंपेयर करेंगे एक्सट्रीम के टॉप एंड वेरिएंट से। एक्सट्रीम में भी 2 वेरिएंट आता है, IBS और ABS है। तो IBS वाला तो सस्ते में ही आ जाता है, लेकिन ABS वाला आपको 1,20,688 रुपए का मिलता है। तो ABS वाले को कंपेयर करेंगे, दोनों गाड़ियों को टॉप एंड वेरिएंट को कंपेयर करेंगे, इतना आप समझ लो। बाकी NS में आपको 4 से 5 कलर मिल जाते हैं। रहा बात एक्सट्रीम का, तो इसमें भी आपको मोटा मोटी 3 कलर मिल जाते हैं। हालांकि आप थोड़ा बनवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग कलर, वो इन्होंने ऑप्शन दिया है भाई इधर बीच, तो ये चीज है। बाकी रहा बात दोनों गाड़ियों के लुक और डिजाइन का, तो दोनों गाड़ियों का आप डिजाइन देख सकते हो। दोनों गाड़ियों का डिजाइन काफी शार्प, काफी अट्रैक्टिव और काफी मजेदार है भाई। मतलब दोनों गाड़ियां स्पोर्टी नेचर के साथ आती है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, NS जो है ना भाई, वो यार मतलब अलग है भाई। एक्सट्रीम नहीं बीट कर सकती है लुक और डिजाइन के मामले में, क्योंकि NS का नेचर ही अलग है। इसको देखोगे ना तो ये पूरा हायर सीसी वाला फील देती है, क्योंकि NS 160 NS 200 जैसी आती है ना, सेम वैसी ये भी आती है। इसमें भी अंडरबेली एग्जॉस्ट सिस्टम दे रखा है, रियर हगर दे रखा है, स्प्लिट में एलॉय दे रखा है, डिस्क बड़ा सा दे रखा है, स्प्लिट सीट दे रखा है, टैंक मस्कुलर दे रखा है, तो काफी शानदार लगती है। लेकिन जो एक्सट्रीम है ना भाई, मतलब ये 160 सीसी वाला फील देती है, लेकिन NS 200 सीसी वाला फील देती है, ऐसा मेरे को लगता है भाई। बाकी दोनों गाड़ियों का डिजाइन अच्छा है, मतलब किसी को मैं खराब नहीं बोलना चाहता। जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपको शेयर कर दिया। तो ये चीज सब्जेक्टिव पार्ट है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी हाँ, दोनों गाड़ियों के इंजन को कंपेयर कर लेते हैं। तो आपको NS में 124.45 सीसी का 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व नहीं 4 वाल्व इंजन मिलता है, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। जबकि आपको एक्सट्रीम में 124.7 सीसी का इंजन मिलता है। यहाँ पे भी आपको 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। मतलब देखो दोनों गाड़ियों का सीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक तरफ आपको 4 वाल्व इंजन मिल रहा है, एक तरफ आपको 2 वाल्व इंजन मिल रहा है। यहाँ पे मेन डिफरेंस हो जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब 4 वाल्व और 2 वाल्व का, उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। बाकी आपको दोनों गाड़ियों में आपको किक और सेल्फ दोनों मिल जाते हैं, और दोनों में आपको 5-5 गियर का सेटअप मिलता है। और दोनों का गियर पैटर्न बिल्कुल ही सेम है भाई। आपका एक आगे लगता है, जो 4 बजता है वो पीछे की साइड लग जाता है। इसके अलावा आपको जो गियर लगाने वाला सिस्टम मिलता है वो आपको सिंगल वाला मिलता है, दोनों गाड़ियों में डबल वाला नहीं मिलता। तो ये चीज है। बाकी इसके अलावा मेन बात कर लेते हैं पावर की। तो दोनों गाड़ियों में आपको पावर मतलब ठीक ठाक मिलता है, बढ़िया मिलता है। आपको NS में पावर मिलता है मैक्सिमम 11.8 bhp का 85,000 RPM पे, और टॉर्क मिलता है 11 Nm का 7,000 RPM पे। जबकि आप बात करते हो एक्सट्रीम की, तो यहाँ पे 11.4 bhp का आपको पावर मिलता है 8250 RPM पे, और टॉर्क मिलता है 10.5 Nm का 6,000 RPM पे। तो पावर वाइज भी आपकी NS आगे है और टॉर्क वाइज भी NS आगे है। तो मैं यहाँ पे भाई साफ साफ बोलना चाहूंगा कि नो डाउट एक्सट्रीम अच्छी है भाई, लेकिन एक्सेलरेशन के मामले में, पिकअप के मामले में या फिर स्मूथनेस के मामले में NS जो है ना वो नेक्स्ट लेवल का आपको परफॉर्मेंस देने वाली है, क्योंकि इसमें पावर भी बढ़िया है और प्लस में 4 वाल्व इंजन भी है ना। तो स्मूथनेस इसमें नो डाउट बहुत ही बढ़िया एक्सट्रीम के मुकाबले। एक्सट्रीम यार 2 वाल्व वाली है, हालांकि ये भी स्मूथ है, लेकिन NS जितनी स्मूथ नहीं
नहीं है। ये चीज़ आप चलाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा। बाकी रहा बात माइलेज वगैरह का, तो दोनों गाड़ियाँ आपको मतलब माइलेज अच्छा तो निकाल देंगी, लेकिन NS ज़्यादा नहीं निकालती है भाई माइलेज। मतलब आप अप्रॉक्स 50 का माइलेज समझ सकते हो NS से, लेकिन जो एक्सट्रीम है ना ये 60-65 का दे देती है। तो 10-15 किलोमीटर का आपको डिफरेंस हरदम मिलेगा माइलेज के मामले में। तो ये चीज़ है। बाकी टॉप स्पीड का मामला अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो टॉप स्पीड में भी अच्छा खासा डिफरेंस नहीं है। मतलब टॉप स्पीड आपको दोनों गाड़ियों का 125 से 130 के बीच में मिल जाता है, वो भगाने के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों गाड़ियाँ काफ़ी पावरफुल है ना, तो अच्छा खासा टॉप स्पीड अपने को निकाल के दे देती है। बाकी राइडिंग रेंज आपको NS में मिलता है 563 mm का, जबकि एक्सट्रीम में मिलता है 660 mm का। राइडिंग रेंज मतलब समझ गए, एक बार फुल टंकी कराओगे ना तो इतना किलोमीटर का आपको रेंज मैक्सिमम मिल सकता है। बाकी टॉप स्पीड के बारे में बता ही दिया। दोनों गाड़ियों में आपको राइडिंग रेंज वगैरह नहीं मिलता, राइडिंग रेंज बोल रहा हूँ, राइडिंग मोड्स वगैरह नहीं मिलता। बाकी इसके अलावा आपको NS में 12 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है, जबकि एक्सट्रीम में 10 लीटर का ही पेट्रोल टैंक मिलता है। 2 लीटर का डिफरेंस है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको रिजर्व वगैरह देखने को नहीं मिलता, और दोनों गाड़ियों में आपको BS6 फेज 2 इंजन मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। E20 वाला आप पेट्रोल दोनों गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी अब थोड़ा सस्पेंशन पे चर्चा कर लेते हैं भाई। तो देखो NS में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है फ्रंट में, और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। जबकि एक्सट्रीम में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है DR37 कॉन्वेंशनल फॉक वाला, और रियर में आपको मोनोशॉक ही मिलता है 7 स्टेप एडजस्टेबल। मतलब दोनों गाड़ियों का सस्पेंशन आपको बहुत ही बढ़िया मिलता है भाई, किसी में आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कंफर्ट के मामले में। इस चीज़ को आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ अच्छी हैं कंफर्ट के मामले में। हालांकि अब स्पोर्टी नेचर है तो वैसा कंफर्ट आपको थोड़ी ना मिलेगा कंप्यूटर बाइक की तरह। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको सिंगल चैनल ABS का सेटअप मिल जाता है। हालांकि बेस वेरिएंट लोगे तो आपको नॉर्मल ब्रेकिंग मिलेगा, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो सिंगल चैनल ABS मिलेगा। फ्रंट में आपको NS में 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा, जबकि एक्सट्रीम में आपको 276 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा। देख रहे हो डिफरेंस, 276 mm का। हालांकि दोनों गाड़ी में आपको पेडल डिस्क ब्रेक नहीं मिलता, नॉर्मल डिस्क ब्रेक मिलता है। हालांकि NS में पहले पेडल आता था, लेकिन अब बजाज वालों ने पेडल हटा दिया, पता नहीं क्यों हटाया, मेरे समझ से तो परे है ये चीज है। बाकी हम दोनों गाड़ियों के रियर में आपको 130 mm का ड्रम मिलता है, 130 mm का। तो ब्रेकिंग के मामले में दोनों गाड़ियां ठीक है भाई, लेकिन डिस्क में थोड़ा सा अंतर है। 276 mm एक तरफ है, एक तरफ 240 mm है। तो ये चीज आप रियल लाइफ में टेस्ट राइड वगैरह लेके देख लेना। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको जो एलॉय मिलता है वो आपको 17 इंच का मिलता है, और दोनों गाड़ियों का जो टायर प्रोफाइल है वो भी भाई अलग है। NS में आपको फ्रंट वाला टायर 90 सेक्शन का मिलता है, और रियर वाला टायर 120 सेक्शन का मिलता है। बाकी रहा बात टायर प्रोफाइल का, तो यहाँ पे भी सिमिलर ही है दोनों गाड़ियां हैं भाई। NS के फ्रंट में 90 सेक्शन का दिया गया, और रियर में 120 सेक्शन का दिया गया 17 इंच का। रहा बात एक्सट्रीम का, तो इसके भी फ्रंट में 90/90/17 दिया गया, और रियर में 120/80/17 दिया गया। मतलब टायर ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियों का सिमिलर ही है, और दोनों गाड़ियों में आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, ट्यूब टायर वगैरह देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे कंपनी ने काफी अच्छा दाव फेंका है भाई। बाकी रहा बात करवेट वगैरह का, तो NS जो है ना वो 144 किलो वजन के साथ आती है। जी मैं सही बोल रहा हूँ, 144 किलो, 104 किलो नहीं, 144 किलो। लेकिन जो आपकी एक्सट्रीम है ये आपको 136 किलो वजन के साथ मिलती है, 136 किलो। तो मोटा मोटी कह सकते हो 8 किलो का डिफरेंस है भाई आपका क्या बोलते हैं करवेट में। बाकी सीट हाइट की बात करते हो तो NS में आपको सीट हाइट मिलता है 805 mm का, जबकि एक्सट्रीम में मिलता है 794 mm का। मतलब दोनों गाड़ियों का सीट हाइट भी अच्छा है भाई, किसी को खराब नहीं बोल सकते। हालांकि 5 फीट का बंदा नहीं चला सकता है NS को, कम से कम 5.5 फीट का बंदा होना पड़ेगा। लेकिन जो एक्सट्रीम है ना इसको 5.2 5.3 वाला बंदा आराम से चला सकता है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको जो ग्राउंड केस मिलता है 180 mm का लपेट में मिलता है। मतलब ठीक है भाई, थोड़ा आप ऑफ रोडिंग वगैरह भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी लेंथ की बात करते हो तो NS में आपको 2012 mm का लंबाई मिलता है, जबकि एक्सट्रीम में आपको 2009 mm का लंबाई मिलता है। विड्थ की बात करते हो तो NS में आपको 810 mm का विड्थ मिलता है, जबकि एक्सट्रीम में 793 mm का विड्थ मिलता है। हाइट की बात करते हो तो 1078 mm का हाइट मिलता है NS में, एक्सट्रीम में आपको 1051 mm का हाइट मिलता है। व्हील बेस आपको मिलता है NS में 1353 mm का, जबकि एक्सट्रीम में आपको 1319 mm का व्हील बेस मिलता है। तो यहाँ पे इस सब चीजों के मामले में मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ व्हील बेस वगैरह में डिफरेंस है भाई। तो इसी से पता चल रहा है कि दोनों गाड़ियों का जो टर्निंग रेडियस है वो भाई अलग अलग है। जैसे NS थोड़ा ज्यादा स्पेस लेगी मुड़ने में, लेकिन एक्सट्रीम भी स्पेस लेती है भाई, लेकिन NS जितना नहीं लेगी। तो ये चीज आप टेस्ट राइड वगैरह लेके देख लेना। बाकी NS में आपको जो चेचिस मिलता है वो पेरीमीटर वाला मिलता है, काफी मजबूत चेचिस दे रखा है। लेकिन एक्सट्रीम में जो है वो डायमंड फ्रेम मिलता है। डायमंड भी खराब नहीं है, लेकिन पेरीमीटर वाले से थोड़ा सा नीचे ही ये आता है। तो ये चीज है। बाकी हाँ अब थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग वारंटी कंपेयर कर लेते हैं। तो NS में आपको 5 साल 75,000 किलोमीटर का स्टैंडर्ड तौर पे वारंटी मिलता है, जबकि
एक्सट्रीम में आपको 5 साल 70,000 किलोमीटर का स्टैंडर्ड तौर पे वारंटी मिलता है। तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5,000 किलोमीटर का बस डिफरेंस है। बाकी टाइमिंग तो सेम ही है 5 साल। बाकी रहा बात फ्री सर्विस का, तो एनएस में आपको 3 फ्री सर्विस मिलता है, 1 साल के अंदर आपको कराना है। लेकिन एक्सट्रीम में आपको 5 फ्री सर्विस मिलता है, जो कि आपको मोटा मोटी भाई नहीं के जगह पे 2 साल तक टेंशन फ्री रहना है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, 2 साल तक आपको टेंशन फ्री रहना है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करा है बजाज वालों ने, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हीरो वाले दिल जीत लेते हैं भाई, सर्विस के मामले में या फिर वारंटी वगैरह के मामले में भी। तो ये चीज़ है। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कंपेयर कर ही दिया। अभी थोड़ा फीचर्स कंपेयर कर लेते हैं भाई, क्योंकि फीचर्स भी बहुत लोग देखते हैं ना। आओ थोड़ा फीचर्स पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले लाइटिंग वगैरह की बात कर लेते हैं। तो आपको एनएस में हेडलाइट तो एलईडी मिलता है, डीआरएल वगैरह भी एलईडी मिलता है, लेकिन जो इंडिकेटर मिलता है वो आपको हेलोजन मिलता है, और जो टेल लाइट मिलता है वो एलईडी मिलता है। लेकिन एक्सट्रीम में आपको सारा चीज एलईडी मिलता है, कुछ भी आपको हेलोजन देखने को नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है एक्सट्रीम में। हालांकि एनएस में भी आप एलईडी हेडलाइट डलवा सकते हो, एलईडी हेडलाइट बोल रहा हूँ, एलईडी इंडिकेटर डलवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कंपनी दे देती तो उसका बात अलग रहता, लेकिन नहीं दे रखा है, प्राइसिंग ज्यादा है फिर भी नहीं दे रखा है, ये चीज है। बाकी दोनों गाड़ी में आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है। एनएस में आपको जो फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है, लेकिन टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं मिलता। इसके अलावा रेंज वगैरह, माइलेज वगैरह, आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन नहीं मिलता। मतलब ये सब चीज आपको मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं है भाई। लेकिन एक्सट्रीम में आपको भर भर के फीचर्स मिल जाता है, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, गियर पोजीशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऐसे भतेरों फीचर्स मिल जाता है। लेकिन टर्न बाय टर्न नेविगेशन वहां पे भी नहीं दे रखा है। तो दोनों गाड़ियों का मीटर भाई फुल्ली लोडेड है, लेकिन टर्न बाय टर्न नेविगेशन किसी में नहीं मिलता। इस चीज का आप ध्यान देना। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, काफी अच्छी बात है। दोनों गाड़ियों में से किसी भी गाड़ी में आपको मोड्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा बटन पे आपको लाइट नहीं मिलता एक्सट्रीम में, हालांकि बटन काफी अच्छे क्वालिटी का दे रखा है। लेकिन एनएस में आपको बटन पे लाइट मिल जाती है, काफी अच्छी बात है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको यूएसबी वगैरह देखने को मिल जाते हैं, काफी अच्छी बात है। बाकी हजार्ड का बटन एक्सट्रीम में मिलता है, एनएस में ये मिसिंग है भाई। और अंडर बेली एग्जॉस्ट सिस्टम आपको एनएस में मिलता है, जो काफी स्पोर्टियर वाला फील देता है, और एग्जॉस्ट नोट भी काफी अच्छा निकाल के देता है। लेकिन एक्सट्रीम में आपको अलग से एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है। तो ये चीज हो गया। बाकी हाँ, सारी गार्ड, लेडीज के लिए फुट रेस्ट वगैरह, ये सब चीज आपको स्टैंडर्ड तौर पे ही मिल जाता है। और दोनों गाड़ी का जो लेग गार्ड है वो आपको ठीक मिलता है भाई, मतलब अच्छा खासा बड़ा है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको स्प्लिट सीट मिलता है, फैमिली वगैरह के लिए गाड़ी नहीं बनी है। हालांकि एक चीज है, दोनों गाड़ियों में आपको लेडीज के लिए फुट रेस्ट मिल जाता है भाई, फैमिली वगैरह को आप बैठा सकते हो चाहो तो, लेकिन भाई फैमिली आराम से बैठेगी नहीं। और दोनों गाड़ियों में आपको जो बैटरी मिलता है उसमें भी डिफरेंस है। एनएस में आपको 12 वोल्ट 8 एम्पियर का बैटरी मिलता है, लेकिन एक्सट्रीम में आपको 12 वोल्ट 4 एम्पियर वाला बैटरी मिलता है। तो 4 एम्पियर का डिफरेंस है भाई, 4 एम्पियर का। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज कंपेयर करके आपको बता ही दिया। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको मेन स्टैंड मिल जाता है, मतलब आप चाहो तो धोते टाइम गाड़ी को मेन स्टैंड पे भी खड़ा कर सकते हो। और दोनों गाड़ियों में आपको स्प्लिट ग्रेवरेल मिलता है, और क्लिप ऑन हैंडल बार आपको एनएस में मिल जाता है, लेकिन एक्सट्रीम में क्लिप ऑन हैंडल बार नहीं दे रखा है। बाकी दोनों गाड़ियों का जो मिरर है वो भाई आपको ठीक ठाक पीछे का विजिबिलिटी दे देता है। और हाँ, क्लिप ऑन हैंडल बार का मतलब आप समझे, एनएस का जो राइडिंग पोस्चर है ना वो आपको थोड़ा मजेदार मिलता है एक्सट्रीम के मुकाबले। बाकी एनएस में आपको सिंगल टोन में इंजन मिलता है, और एक्सट्रीम में आपको ड्यूल टोन में इंजन मिलता है। और एनएस का जो आपको इंजन काउल मिलता है वो स्टैंडर्ड तौर पे मिलता है, लेकिन एक्सट्रीम में आपको अलग से उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो दोनों गाड़ियों को अलग बनाती है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीजें हैं जो सिमिलर हैं दोनों गाड़ियों में। तो यहाँ पे मैंने एक एक चीज पे पर्दा डाल दिया। अब आपका क्या राय है दोनों गाड़ियों के प्रति, मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी हाँ, मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, और आफ्टर से सर्विस पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, नो डाउट दोनों गाड़ियां काफी पावरफुल है भाई। दोनों का आप सर्विस कॉस्ट वगैरह मान के चलो 1000-1500 रुपए तक जाएगा। अगर आप फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डालोगे तो और भी बढ़िया रहेगा भाई, चलाने में आपको मजा आएगा। तो फुल्ली सिंथेटिक डालोगे तो 1500 रुपए तक कॉस्ट जाएगा। नॉर्मल मिनरल ऑयल डालोगे तो आपको 1000 रुपए तक कॉस्ट मतलब मिलेगा। बाकी आफ्टर से सर्विस की बात करें तो दोनों गाड़ियों का आफ्टर से सर्विस बहुत ही बढ़िया है भाई, आपको हर जगह सर्विस सेंटर वगैरह देखने को मिल जाता है। और रिसेल वैल्यू की बात करते हो तो दोनों गाड़ियों का कुछ खास रिसेल वैल्यू हमारे इंडियन मार्केट में अभी के डेट में नहीं है। एनएस तो उतना नहीं बिकती है भाई, 600-700 यूनिट बिकती है, लेकिन एक्सट्रीम 20-25 हजार यूनिट बिक रही है। तो एक्सट्रीम का मच बेटर है रिसेल, आप कह सकते हो अगर देखो तो सेल्स वाइज। लेकिन एनएस का उतना बिक्री नहीं है हमारे इंडियन मार्केट में, क्योंकि ये थोड़ी महंगी है ना भाई, इसीलिए। और ये तेल भी ज्यादा पीती है ना, जो भाई शौकीन बंदे होते हैं वही इस गाड़ी को खरीदते हैं। नॉर्मल बंदा तो भाई एक्सट्रीम लेके मौज काटेगा, क्योंकि माइलेज भी चाहिए ना लोगों को, लुक भी चाहिए, माइलेज भी चाहिए, हर चीज चाहिए, लेकिन वो चीज एनएस फुलफिल नहीं कर पाती है। तो ये चीज है। बाकी हाँ, मेन बात कर लेते हैं प्राइसिंग का। तो देखो,
मोटा मोटी मैंने बताया ना 10,000 रुपये का डिफरेंस है अगर आप दोनों गाड़ियों के वेरिएंट को कंपेयर करते हो, टॉप एंड वेरिएंट को। तो 10,000 रुपये बचा लेते हो तो आपको पता है क्या क्या नहीं मिलता। अंडर बेली एग्जॉस्ट सिस्टम एक पहले नंबर तो नहीं मिलता, और थोड़ा सा पावरफुल इंजन नहीं मिलता, बाकी और सब चीज़ तो सिमिलर ही है। टायर भी सेम है, सस्पेंशन भी सेम है। देखो नो डाउट एक्सट्रीम को मैं वैल्यू फॉर मनी बोलूंगा भाई, मतलब 10,000 रुपये कम है फिर भी इतना चीज ऑफर हो रहा है, खराब थोड़ी ना है भाई। लेकिन एनएस जो है मानो चाहे ना मानो थोड़ी तो ओवर प्राइस्ड है, लेकिन बजाज वाले क्या कर सकते हैं भाई, डिजाइन वैसा दे रहे हैं, मजबूत गाड़ी दे रहे हैं, पावरफुल इंजन दे रहे हैं, तो पैसा तो लेना लाजमी है ना भाई। नहीं पैसा लेंगे तो कैसे काम चलेगा। बजाज वाले हैं तभी इतना पैसा 1,30,000 रुपये, नहीं तो अगर दूसरी कंपनी रहती, होंडा रहती, इवन टीवीएस वाले रहते तो 1,50,000 1,40,000 रुपये रखते हैं पैसा का मतलब प्राइस। तो ये चीज है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना दोनों गाड़ियों का। मैंने हर चीज कंपेयर करके बता ही दिया। एक्सट्रीम वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन जो एनएस है वो आपको मजाज भरपूर देगी। अब माइलेज का मतलब ये मत सोचना खराबी एनएस माइलेज निकाल के देगी, मतलब 35-40 का आपको देगी भगाने पे, लेकिन रियल लाइफ में अगर नॉर्मली चलोगे तो 50 तक अप्रोक्स आपको माइलेज दे देगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि वजन भी इसका ज्यादा है ना भाई, 8 किलो, तो ये सब चीज भी मायने रखता है माइलेज के मामले में। बाकी दोनों गाड़ी को स्टेबिलिटी वगैरह, व्हील बेस वगैरह काफी बढ़िया दे रखा है, मतलब हाई स्पीड में भी दोनों गाड़ियां काफी अच्छा खासा स्टेबल रहती हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।